हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर सीरीज चल रहा है और लेक्चर 1 पिछले क्लास में पढ़ाया जा चुका है। तो लेक्चर 1 में हम लोग क्या सीखे थे? लेक्चर 1 में हम लोग मेन 2-3 बातों पर फोकस किए थे, जिसमें पहला बात ये था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, आखिर ट्रिग्नोमेट्री ऐसा क्या बता सकता है हम लोगों को जो एक नया गणित का एक नया शाखा पढ़ने का ज़रूरत पड़ गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीखे थे कि त्रिकोणमिति जो होता है ये किसी समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, एक संबंध बताता है। कैसे बताता है कि कोण ये निर्धारित करता है कि कौन सा भुजा आधार होगा और कोण ही निर्धारित करता है कि कौन सा भुजा लंब होगा, और समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो ये हम लोग रिलेशन निकालने के लिए सीखे थे। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ये हम लोग इंट्रो क्लास में सीखे थे। तो अब उसके आगे हम लोग आज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पिछले क्लास का कुछ रिवीजन के आधार पर। तो पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ सवालों का आप यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण बना है, दो न्यून कोण है, एंगल A और एंगल C। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण कौन होगा? हाइपोटेनियस कौन होगा? तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे कर्ण जो होगा वो समकोण के सामने वाला, समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे। तो यहाँ कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण क्या हो जाएगा? AC। और इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है ये समकोण की सम्मुख भुजा है। अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद दूसरी भुजा यहाँ पे हम लोग लंब देखते हैं। तो अब लंब हम यहाँ पे पूछेंगे आप लोगों से, तो आप यहाँ पर अगर आप इसका जवाब AB देते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि जब अगर हम लंब पूछ रहे हैं या आधार पूछ रहे हैं तो आप लोगों को ये सवाल पूछना होगा कि कौन से कोण के लिए लंब, कौन से कोण के लिए आधार, क्योंकि कोण ही बताता है कि कौन सा भुजा लंब होगा और कौन सा भुजा आधार होगा। तो हम आप लोगों को बोलते हैं कि आप मुझे एंगल C के लिए बता दीजिए, एंगल C के लिए बताइए, एंगल C के लिए, एंगल C के लिए आप लंब बताइए। तो एंगल C के लिए लंब, एंगल C का सम्मुख भुजा, एंगल C के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, AB, AB हो जाएगा लंब। एंगल C की सम्मुख भुजा, एंगल C की सम्मुख भुजा। और एंगल C के लिए आधार अगर पूछा जाता है कि एंगल C का आधार बताइए, तो एंगल C का आधार हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा? BC। और इसको हम लिख सकते हैं ये एंगल C की संलग्न भुजा है। एडजेकेंट साइड ऑफ एंगल C, एडजेकेंट साइड ऑफ एंगल C, एंगल C की संलग्न भुजा BC। अब यहीं आपसे अगर हम पूछते हैं कि एंगल A के लिए बताया जाए, एंगल A के लिए, एंगल A के लिए आप लंब बताइए, एंगल A के लिए लंब बताइए और एंगल A के लिए आधार बताइए। ठीक है, तो एंगल A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? एंगल A ये है, तो इसका कंसीडर करेंगे तो A के सामने वाला भुजा इसका लंब हो जाएगा BC, एंगल A की सम्मुख भुजा, एंगल A की सम्मुख भुजा। और इसका आधार क्या हो जाएगा? तो एंगल A की संलग्न भुजा, एडजेकेंट साइड ऑफ एंगल A, AB है। क्या है? AB। तो ये एंगल A की संलग्न भुजा इसका आधार हो जाएगा, एंगल A की संलग्न भुजा इसका आधार हो जाएगा। तो आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है,
वीडियो पॉज करने आता है? पॉज करो, तो पॉज करना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये नाम आप लोगों के सामने पहली बार आया होगा कि ये होता क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा, ये होता क्या है। ठीक है, तो ये सारा डाउट आप लोगों का आज क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब होता क्या है एक्चुअल में। इन सब के बारे में अभी हम लोग डीप में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बहुत पहले देखते हैं, ये साइन थीटा जो है इसका पूरा नाम है SINE, साइन थीटा। कॉस थीटा जो है ये कोसाइन थीटा का ही छोटा नाम है। कॉस थीटा का फुल नेम क्या है, कोसाइन थीटा। टेन थीटा का फुल नेम क्या है, टेंजेंट थीटा। कॉसेक थीटा का पूरा नाम क्या है, कॉसेकेंट थीटा। सेक थीटा का पूरा नाम क्या है, सेकेंट थीटा। और कॉट थीटा का पूरा नाम है कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा नाम न लिख करके इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा, ये कौन से प्राणी का नाम है, ये हम लोग अब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअल में ये होता क्या है। ये इतना सारा नाम जानने का जरूरत क्यों पड़ा, ये किस चीज का नाम है। क्या ये किसी त्रिभुज का नाम है, क्या ये किसी कोण का नाम है, क्या ये किसी भुजा का नाम है, आखिर ये नाम है किसका। और ये इतना जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये इतना है, इतना पढ़ने का क्यों जरूरत पड़ रहा है, ये है क्या चीज। तो अब हम लोग जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं पहले, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में नाम दे दिए हैं ABC, जहाँ पे इस कोण का नाम हम लोग दे दिए हैं थीटा। क्लियर, इस कोण का नाम क्या दे दिए हैं, थीटा। ये जो एंगल C है इसका नाम हम लोग दे दिए हैं थीटा। मतलब थीटा कंसीडर किसको किए हैं, किसको थीटा माने, एंगल C को माने। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि किसी कोण थीटा के लिए, किसी कोण थीटा के लिए, ठीक है, या इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, इसको लिखते हैं किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण थीटा के लिए किसी कोण थीटा के लिए, किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा क्या होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो आज के बाद अगर साइन थीटा कोई बोले तो हम लोग क्या समझेंगे कि अच्छा आप साइन थीटा का बात कर रहे हैं, इसका मतलब किसी समकोण त्रिभुज में ये लंब बटा कर्ण है, लंब बाई कर्ण है, ये P/H है। आई बात समझ में। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब और कर्ण के अनुपात को ही हम लोग साइन थीटा कहते हैं। अब आप लोग बताइए यहाँ पे कि ये जो हम एंगल कंसीडर किए हैं थीटा, तो इसके लिए लंब क्या है, इसके लिए लंब है AB। इसके लिए लंब क्या है, AB। तो लंब के जगह हम लोग लिखेंगे AB। और इसके लिए कर्ण कौन सा है, तो कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा। कर्ण कौन सा रहेगा, AC। तो साइन थीटा जो हुआ वो हुआ AB/AC। कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस थीटा की बात करते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है। तो कॉस थीटा भी अनुपात है दो भुजाओं का। ये कॉस थीटा जो है ये आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं, B/H। किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी कोण थीटा के लिए कॉस थीटा आधार और कर्ण के अनुपात को कहा जाएगा।
आई बात समझ में? आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहेंगे? कॉस थीटा। तो इसमें बी क्या है? इस कोण थीटा के लिए आधार क्या है? आधार है BC और H है AC, तो BC बाई AC। tan थीटा क्या होता है भाई? तो tan थीटा जो होता है वो लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा कहा जाता है। लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा कहा जाता है। तो ये P बाई B। तो आप लोगों को ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि ये सब याद कैसे रखेंगे। तो याद करने का भी ट्रिक होता है, वो सब आप लोगों को अभी क्लास में ही याद हो जाएगा। कुछ आपको बाहर से जाके पढ़ना नहीं होगा, ठीक है? तो आप बस यहाँ पे धैर्य बनाए रखिए और देखते रहिए, सब आप लोगों को यहीं बैठे बैठे याद होगा। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार होगा, P बाई B होगा। तो यहाँ P का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा के लिए P का वैल्यू क्या है? AB है, और B का वैल्यू क्या है? BC है। B का वैल्यू क्या है? BC है। तो ये साइन कॉस tan। अब आते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है ये कर्ण और लंब के अनुपात को कॉसेक थीटा कहा जाता है, H बाई P। H बाई P। तो बताइएगा थीटा के लिए H क्या है? AC, और P क्या है? P है AB। कोई दिक्कत? सेक थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा जो होता है वो कर्ण और आधार का अनुपात होता है। कर्ण और आधार का अनुपात होता है, H बाई B। तो थीटा के लिए H क्या होगा? AC, और B क्या होगा? BC। लिख सकते हैं ना ये? अब tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा जो होता है, सॉरी tan थीटा तो ऊपर हो चुका है ना, cot थीटा बचा है। cot थीटा जो होता है ये आधार और लंब का अनुपात होता है। आधार और लंब का अनुपात, B बाई P। तो B का वैल्यू बताइए यहाँ पे। थीटा के लिए B का वैल्यू क्या है? BC है, और P का वैल्यू क्या है? AB है। कोई दिक्कत नहीं? तो ये आप लोगों को यहाँ बोर्ड पे इतना दिख रहा होगा, ठीक है? पॉज करो। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, tan थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है क्या? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहेंगे। किसी कोण थीटा के लिए लंब और आधार का अनुपात tan थीटा कहलाएगा। किसी कोण थीटा के लिए कर्ण और लंब का अनुपात कॉसेक थीटा कहलाएगा। किसी कोण थीटा के लिए कर्ण और आधार का अनुपात सेक थीटा कहलाएगा, और किसी कोण थीटा के लिए आधार और लंब का अनुपात कॉट थीटा कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोग क्या पाएंगे ना कि साइन थीटा देखिए P बाई H है। साइन थीटा क्या है? P बाई H। साइन थीटा है P बाई H, ठीक है? P बाई H क्या है? साइन थीटा। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा है B बाई H। कॉस थीटा क्या है? B बाई H। और tan थीटा क्या है? P बाई B। P बाई B, ठीक है? और cos थीटा जब आएंगे ना, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, जब कॉसेक थीटा आएंगे तो कॉसेक थीटा जो है ये है H बाई P। क्या है ये? तो ये साइन थीटा का उल्टा है कि नहीं है? P बाई H ये था और H बाई P ये था, है ना? सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का उल्टा है। देखिए सेक थीटा H बाई B है। सेक थीटा क्या है? H बाई B। H बाई B। और कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा है B बाई P। कॉट थीटा क्या है? B बाई P। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा जो है ये कॉसेक थीटा का उल्टा है। परपेंडिकुलर लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, और कर्ण और लंब के अनुपात को हम लोग कहते हैं कॉसेक थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है। आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहेंगे, और कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा कहेंगे। और पर tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है? तो ये लाइन से तो ये आप लोगों को याद रहेगा, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट क्या होगा? साइन कॉस tan कॉसेक सेक
कॉट, साइन कॉस टैन, कॉसेक से कॉट, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट। हो गया। अब यहाँ पे अनुपात कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। इसको याद रखेंगे ऐसे, पंडित बेटा पंडित हरी हरी बोल, या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P/H, B/H, P/B, ये है मेरा साइन का, कॉस का और टैन का, और इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का मिलेगा, इसका उल्टा करेंगे सेक का मिलेगा, और इसका उल्टा करेंगे कॉट थीटा का मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये रेशियो आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। लेकिन मेरा ये सुझाव है आप लोगों को कि कम से कम ये त्रिकोणमितीय अनुपात 3 ये आप लोग मुंह पे याद रखिए बिना किसी ट्रिक के। ठीक है, मैंने ट्रिक बता दिया है, पर बिना किसी ट्रिक के इसको आप याद रखिए कि साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H और टैन थीटा P/B, टैन थीटा P/B। एक होगा P/H साइन थीटा, एक होगा B/H और एक होगा P/B, एक होगा P/B। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करते हैं, फिगर यही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ कितना सीखा है, अब उसको ऑब्जर्व यहाँ पर किया जा रहा है। एंगल C यहाँ थीटा था, अब यहाँ पे एंगल A को मैं मान लेता हूँ कि ये गामा है। ठीक है, ये गामा है, या अल्फा ले लेते हैं, अल्फा। ये अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सब एंगल का मेजरमेंट इसको मान सकते हैं। ठीक है, या अल्फा ले लो या एक्स ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो चलो अल्फा ले लिए यहाँ पे, ये क्या है, अल्फा है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण थीटा के लिए ना करके यहाँ अल्फा के लिए करते हैं। ठीक है भाई, अल्फा के लिए। तो अब तुम लोग देख करके बताओ, साइन थीटा बराबर नहीं, साइन अल्फा बराबर क्या होगा, साइन अल्फा बराबर हम लोग जानते हैं कि P/H होता है, तो अल्फा का P क्या होगा, BC, और H क्या होगा, AC। आई बात समझ में, BC/AC होगा, BC/AC होगा। ठीक है, और cos थीटा बता सकते हो क्या होगा, cos थीटा होता है B/H, तो थीटा का B क्या होगा, थीटा का B, थीटा का बेस, थीटा का आधार, थीटा का आधार BC है ना, क्योंकि थीटा किससे संलग्न है, थीटा किसका एडजेकेंट है, BC का, तो BC/AC हो जाएगा। तो ये देखो ध्यान से, सेम है कि नहीं है। तो एक एंगल का साइन दूसरे एंगल का कॉस के बराबर आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग खेलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोगों का ये वर्क है कि ये साइन अल्फा हुआ, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कॉसेक अल्फा, सेक अल्फा और कॉट अल्फा का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो 1 2 मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी आप लोग अपने से करेंगे। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/H। अब अल्फा का B क्या होगा, अल्फा का आधार होगा AB, और H क्या होगा, AC। टैन अल्फा आते हैं तो P/B होता है, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अल्फा के लिए लंब क्या होगा, अल्फा का लंब होगा BC, और आधार क्या होगा, AB। कॉसेक अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा H/P। तो अल्फा के लिए हाइपोटेनियस क्या है, AC ही है, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अल्फा का क्या होगा, BC होगा। अल्फा का परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा। अब सेक अल्फा का बात करते हैं, सेक अल्फा,
तो सेक अल्फा एच बाई बी हो जाता है, तो ए सी बाई ए बी हो जाएगा। अल्फा के लिए बेस यही होगा ना, कॉट अल्फा बी बाई पी होता है, तो बी क्या होगा इसमें, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। आई बात समझ में? आप ये नहीं लिखते तब भी आप ये इसका तीनों का जवाब दे सकते थे। साइन अल्फा का उल्टा हो जाएगा कॉसेक अल्फा, तो साइन अल्फा क्या था, ए सी बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी था, तो ये उल्टा लिख देंगे ए सी बाई बी सी। ठीक है। कॉस अल्फा क्या था, ए बी बाई ए सी था, तो इसको क्या लिख देंगे, ए सी बाई ए बी लिख देंगे। और टेन अल्फा क्या था, बी सी बाई ए बी था, तो ए बी बाई बी सी इसको लिख देंगे। क्लियर हो गया होगा? तो अब आप लोग साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट किसी समकोण त्रिभुज में किसी भी एंगल थीटा के लिए, चाहे वो एंगल ये दे या एंगल ये दे, आप लोग निकाल सकते हैं ना कि साइन अल्फा क्या होगा, साइन बीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, कौन से अनुपात को हम लोग साइन कहेंगे, कौन से अनुपात को कॉस कहेंगे, कौन से अनुपात को टैन कहेंगे, ये आप लोग अब निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम लोग सीख गए हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट क्या होता है। ठीक है, तो अब इस पे आधारित हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, इस पे आधारित कैसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझ लीजिए, और वो बात ये है कि साइन थीटा साइन इंटू थीटा है क्या, साइन थीटा साइन इंटू थीटा है क्या, क्या आ रहा है दिमाग में कि हाँ है, नहीं है? ये साइन थीटा साइन इंटू थीटा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते थे ना 5x इक्वल टू 5 इंटू एक्स, अलजेब्रा में ये होता है कि हम लोग 5 इंटू एक्स को 5x लिख सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा कभी नहीं होता है। साइन थीटा एक अलग इंडिकेशन करता है, साइन थीटा पूरा का पूरा एक समूचा है। साइन थीटा एक अलग इंडिकेशन करता है जो किसी भी कोण थीटा के लंब और कर्ण के अनुपात को बताता है। साइन थीटा कभी साइन इंटू थीटा नहीं हो सकता है। आप साइन को अलग और थीटा को अलग नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो थीटा थीटा कट गया और साइन बाई कॉस आ गया। ये मैथ का पाप है ये सब, तो पाप नहीं करना है। ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन इंटू थीटा नहीं होता है, ये अलग इंडिकेशन है। साइन थीटा कॉस थीटा अलग इंडिकेशन है। आप इसको थीटा को साइन से अलग नहीं कर सकते हैं, थीटा को कॉस से अलग नहीं कर सकते हैं। ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही रहेगा। अब चलो यहाँ पे अब ये उठा दिए हैं तो यहाँ एक चीज देख लेते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा निकाल के देखते हैं आता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, एक रिजल्ट आता है, वो थोड़ा सा है, आप लोग देख लीजिए। साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को क्या कहते हैं, साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को क्या कहते हैं, कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पी बाई एच इंटू एच बाई बी हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा पी बाई बी। अब आप लोग बताइए परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या कहते थे, क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को कहते हैं टेन थीटा। क्या कहते हैं, टेन थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रिजल्ट क्या आता है, टेन थीटा आता है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी आप लोगों को ये समझना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू थीटा नहीं होता है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसा रहता है, यहाँ पे हम लोग एक सवाल देखते हैं। सवाल में यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज दिया है, और यहाँ पे वैल्यू दिया है ए बी सी, ये दिया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, और पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है
साइन ए कॉस ए का वैल्यू बताना है कि साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू बताइए। और तीसरा सवाल पूछा जा रहा है tan ए और tan सी का वैल्यू बताइए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है नहीं सवाल में? तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई। तो अब जब साइन यहाँ निकालना है तो साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने होता है भाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो पहले हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले हाइपोटेनियस निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं भाई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण इसमें क्या है? कर्ण है AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू। अब लंब और आधार आप लोग बोलेंगे कि कौन से कोण के लिए? हम कैसे मान लें कि ये BC लंब है, या कैसे मान लें कि AB लंब है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है ना लंब और आधार मानने में। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना लिख करके हम लोग सीधा लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये तो लिख सकते हैं ना। हम लोग कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना लिख के हम लोग लिखते हैं AC का स्क्वायर, ये वाला साइड का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? वीडियो चल रहा है ना। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो ये 49 हो गया और ये कितना हो गया भाई 24 का स्क्वायर 576। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625। AC का स्क्वायर इक्वल टू 625। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो इसका मतलब AC का वैल्यू कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर निकल गया। ये 25 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये 25 सेंटीमीटर निकला हुआ है। अब यहाँ मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब मिटा रहे हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके या करके कॉपी में नोट कर लेना। अब इसको मिटा रहे हैं, ये 25 आया है। अब इसका जवाब यहाँ पे आएगा। तो पहला सवाल साइन C पूछा जा रहा है। तो किसी कोण C के लिए साइन थीटा बराबर P बाई H। तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाला भुजा AB होगा। AB होगा या नहीं होगा? C के लिए परपेंडिकुलर AB ही ना होगा। C के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर लंब होगा। C के सामने वाला भुजा लंब होगा। तो ये AB हो गया लंब और AC हो गया यहाँ पे कर्ण। तो ये हो गया 24/25। पहला आंसर आया। क्या हुआ, दिक्कत है क्या? और ये सेंटीमीटर था, कट गया। ये सीधा आंसर आ गया 24/25। पहला रेशियो आया। दूसरा पूछा जा रहा है cos A। तो cos थीटा बराबर होता है B/H। तो A के लिए, किसके लिए? A के लिए B क्या होगा? आधार क्या होगा? बेस क्या होगा? बेस हो जाएगा AB। बेस क्या हो जाएगा? AB। और हाइपोटेनियस AC ही रहेगा। हाइपोटेनियस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला रहेगा। तो ये हो गया 24/25। देखिए दोनों आया सेम। तो साइन A बोलो या कॉस A बोलो, बात क्या है? बराबर है। दूसरा सवाल साइन C पूछा जा रहा है। तो किसी एंगल C के लिए
देखो भाई गलती हो गया है यहाँ पे। गलती ये हो गया है कि यहाँ पे साइन ए पूछा जा रहा था और क्या निकाल दिए हम, साइन सी निकाल दिए हैं। क्या निकाल दिए हैं, साइन सी निकाल दिए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन सी, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। तो अब साइन यहाँ पे ए निकालना है मुझे। क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए निकालना है। तो साइन ए जब निकालना है तो इसके लिए ए के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस पी बाई एच। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी होगा। तो ये 7/25। कोई दिक्कत। अब इसी तरह कॉस सी निकालना है, कॉस सी, तो ये होता है बी बाई एच। तो सी के लिए बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा बी सी। सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो बी सी बटा ए सी 7/25। कोई दिक्कत। अब आते हैं tan ए और tan सी में। tan ए, तो tan ए पी बाई बी होता है ना भाई। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए का परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी होगा, बी सी बटा ए का बेस क्या होगा, ए बी होगा। तो बी सी बटा ए बी मतलब 7/24। ठीक है। tan सी में आ जाओ, ये भी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा। क्या होगा, अल्फाबेटिकली हम लोग लिखेंगे, ए बी होगा। और सी के लिए बेस क्या होगा, बी सी होगा। तो ये हो गया 24/7। कोई दिक्कत। अब आप लोग यहाँ पे एक बात समझिए कि ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, पी वाई एच बी वाई एच पी वाई एच बी वाई एच, ये आप लोगों को नहीं लिखना है। धीरे धीरे आप लोगों को ये याद हो जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू पी वाई एच। तो हम लोग सीधा देखेंगे कि साइन ए का बात हो रहा है, तो ए का पी कौन है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे बी सी, और एच है ए सी। तो सीधा हम लोग बी सी बाई ए सी इसको लिखेंगे, ना कि पी वाई एच। तो 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वाला स्टेप धीरे धीरे गायब कर लेंगे प्रैक्टिस से हम लोग। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का होमवर्क है एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज आप लोग बना के आइएगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 1.1। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये कौन सा चैप्टर है, शायद चैप्टर 8 होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद ये चैप्टर 8 होगा। तो 8.1 ये बना के आइएगा, जो भी होगा पहला एक्सरसाइज आपको बना के आना है ये। ठीक है, एनसीईआरटी बोलो या बीटीबीसी बोलो, बीटीबीसी के बुक से ट्रिग्नोमेट्री का किताब उठा करके पहला एक्सरसाइज बना के आइएगा। उसमें 10 क्वेश्चंस होगा और वो सारा बना करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसी का होमवर्क डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और किसी भी तरह का आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए थैंक यू।